बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। मेरा अल्लाह आप सब पर अपनी रहमतों का, बरकतों का नुज़ूल फ़रमाए। तमाम तर हाजात ज़रूरियात को मेरा अल्लाह गैब के ख़जानों से पूरी फरमा दे, आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, 25 अक्टूबर को पाकिस्तान में और कई और ममालिक के अंदर भी सूरज ग्रहण है। उसके हवाले से बहुत सारे अमलियात हैं, बहुत सारे वज़ाइफ़ हैं जो बताए जाते हैं और रूहानियत में इसको बड़ी अहमियत दी जाती है। बहुत सारे ऐसे अमाल होते हैं जिनको इसी फ़ील्ड के अंदर चिल्ला कहा जाता है। तो उनके जो चिल्ले होते हैं, यानी 40 दिन जो आम उसकी ज़कात अदा की जाती है। और बहुत से ऐसे अमाल होते हैं कि अगर सूरज ग्रहण में अगर आप वो अमल कर लेते हैं तो आपको उसके लिए उसकी ज़कात निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसका जो चिल्ला पूरा करवाया जाता है वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी वो उसके लिए काफ़ी हो जाता है, उसकी ज़कात हो जाती है। तो चंद एक अमाल मैं आपके साथ शेयर करूँगा इसके बाद आने वाली मुख्तलिफ़ वीडियोज़ के अंदर। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा। बहुत से मुजर्रबात मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ऐसे ऐसे अमाल आपके साथ शेयर करूँगा कि एक दफ़ा करने से ही उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा आप हासिल कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चैनल पे नए हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए और आपको मुख्तलिफ़ आमाल सूरज ग्रहण के हवाले से मिलते रहेंगे। अगर आप कोशिश करके सारे कर सकें तो सारे कर लीजिए। अगर आप उनमें से अपनी ज़रूरत के मुताबिक कोई एक दो अमल कर सकें तो वो करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। सूरज ग्रहण का जो पाकिस्तान में वक़्त है वो दोपहर 3:57 से लेकर 5:56 तक ये इसका टाइम है सूरज ग्रहण का। जितने भी ये वाला अमल या इसके बाद भी जितने भी अमल आप सूरज ग्रहण के बताए जाएँ या आप कहीं और से देखें या पढ़ें, तो उनका तरीक़ाकार यही होता है कि इस टाइमिंग के दौरान इस अमल को करना होता है। यानी सूरज ग्रहण का जब टाइम शुरू हो जाता है उस वक़्त से लेकर जब ख़त्म होता है उस वक़्त तक वो अमल करना होता है, उसके दरमियान में ही। तो आज मैं सबसे पहला अमल जो सूरज ग्रहण के हवाले से आपको बताऊँगा वो है सूरह कुरैश का अमल। सूरह कुरैश को आप जानते हैं, ये बड़ी ही मुबारक सूरत है। सूरतें तो सारी ही मुबारक हैं, अल्लाह का कुरान है, लेकिन कुछ चीज़ों के अंदर कुछ सूरतों की खसूसियात होती हैं। सूरह कुरैश जो है ये एक बड़ी ख़ास सूरत है। इसी हवाले से इसके कई एक वज़ाइफ मैं आपको बता चुका हूँ। रिज़्क़ के हवाले से आपने देखे होंगे, हर नमाज के बाद पढ़ने का मैंने अमल इसको बताया था। बहुत ज़्यादा फरावानी हो जाती है, रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो जाता है। इसी तरह से आज ये जो सूरज ग्रहण वाला अमल है, अगर आप सूरज ग्रहण के दौरान यानी 3:57 25 अक्टूबर को दोपहर 3:57 से लेकर 5:56 तक ये जो इसका दौरानिया है, इस दौरान में आप सूरह कुरैश को 111 मरतबा पढ़ लें। अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा दुश्मन से हिफाजत होगी, दुश्मन से नजात होगी। दुश्मन अपनी तमाम तर साजिशों में, तमाम तर जो हीले करता है आपके ख़िलाफ़, जो भी मकर करता है आपके ख़िलाफ़, उनमें वो नाकाम हो जाएगा और आपकी मुकम्मल हिफाजत हो जाएगी। एक फ़ायदा आपको ये होगा, अगर कोई नॉमिनेट आपका दुश्मन है, आप उसके बारे में जानते हैं तो उसके तसव्वुर से कीजिए, इंशाअल्लाह ताला वो सिर्फ़ अपनी साजिशों में नाकाम ही नहीं होगा बल्कि वो आपके पास भी आएगा और आपसे दोस्ती भी करेगा, दुश्मनी ख़त्म कर देगा, सुलह हो जाएगी उसके साथ। एक इसका ये फ़ायदा होगा। दूसरा, रिज़्क़ के हवाले से इसका बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। तो इस अमल को ज़रूर कीजिएगा और इसके फ़वाइद फिर आप अपनी आँखों से देखिए। मैं अब क्या क्या यहाँ पर गिन के आपको बताऊँ, यानी कि बेशुमार इसके फ़वाइद हैं जो आप हासिल कर सकते हैं चंद मिनट के अंदर और एक दिन के अंदर इंशाअल्लाह ताला। तो 25 अक्टूबर को आप ये इसका अमल ज़रूर कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दुश्मन नाकाम होता है और आपकी हिफाजत होती है। अब जितनी चीज़ें हम देखते हैं, मुख्तलिफ़ आमाल या मुख्तलिफ़ लोगों को हम सुनते हैं, उनके हवाल हम देखते हैं, तो उसके अंदर हमें ये मालूम होता है कि इसके ऊपर वार करने वाला इसका कोई हासिद है। जब आपकी दुश्मन से हिफाजत हो जाएगी तो कितनी लोग आ जाते हैं, हमारे रिज़्क़ में बंदिश हो गई है, कारोबार में रुकावट हो गई है, रिश्तों में रुकावट आ गई है, घर में नाचाकी है, उसके पीछे देखा जाता है तो कोई जादू टोना करवाने वाला होता है, कोई उनका हासिद होता है, कोई दुश्मन होता है। तो आप अगर ये अमल कर लेते हैं तो फिर खुद सोचिए, जब दुश्मन से आपकी हिफाजत हो जाएगी तो दुश्मन के तमाम तर जितने भी वार हैं, जितने भी वो हीले करता है, जितने भी वो मकर करता है, उन सब से आपकी हिफाजत हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो आप इस अमल को
ضرور کر لیجئے گا، انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ خواتین بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں، لیکن باوضو حالت میں کیجئے اور اکیلے بیٹھ کے تنہا بیٹھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ امید ہے آج کا یہ عمل آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کو آگے بھی شیئر کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔